आगे बढ़ते हैं अब हम अपनी अगली थीम की ओर, जो है 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग की गाड़ी को जो हरी झंडी मिली वो मिली जनवरी 2025 में। कैबिनेट ने तय किया गया कि भाई 8वां वेतन आयोग बनाया जाएगा। हालांकि इसके बाद कोई नई घोषणा हमें पता नहीं चली। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे दरअसल बजट से कि बजट में कुछ सरकार कहेगी 8वें वेतन आयोग पर, लेकिन वित्त मंत्री के पूरे भाषण में 8वें वेतन आयोग शब्द का जिक्र नहीं आया। बाद में सवाल पूछे गए तो उस पर कुछ स्पष्टीकरण भी आए, लेकिन इस पूरी बात को देखने, समझने, सूंघने, महसूस करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि 8वें वेतन आयोग की गाड़ी लंबी मतलब देरी से आ सकती है, इसका इंतजार लंबा चल सकता है। सर, पहला सवाल सीधे बजट से। बजट अभी हाल की घटना है। बजट की रोशनी में 8वें वेतन आयोग को अगर समझने की, पढ़ने की कोशिश करें तो क्या संकेत मिलते हैं? ये किस्म का एंटी क्लाइमेक्स था शुभम, क्योंकि बजट से ठीक पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। केंद्रीय कर्मचारी इस मामले में कोई घोषणा, कोई सूचना की उत्सुकता से, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि बजट आने वाला है और तकनीकी तौर पर भी माने तो अगले वित्त वर्ष इस वित्त वर्ष के अंत तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तैयारी की जानी चाहिए। पर वित्त मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। फिर हमने आंकड़े खंगालने की कोशिश की तो आंकड़ों में भी पता चला कि 8वें वेतन आयोग के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए या उन्हें लाने के लिए कोई आवंटन नहीं है। यह बात धीमे धीमे वित्त मंत्रालय तक पहुंची और वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, व्यय सचिव ने भी संकेतों में यह कहा कि फिलहाल हमने इस बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई आवंटन है, कोई तैयारी नहीं की है। इसे हम अगले वित्त वर्ष के बजट में यानी 2026-27 के बजट में शामिल करेंगे। अब इसका इंप्लीकेशन यह है कि आमतौर पर चूंकि जनवरी में घोषणा हुई थी तो आप अपेक्षा कर सकते थे कि अगले 6 महीने 7 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार हो जाती और दिसंबर तक वो रिपोर्ट सबमिट हो जाती और साल के आखिरी तिमाही में यानी इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही से इसका इंप्लीमेंटेशन, इसका प्रोसेस शुरू हो जाता। उसकी संभावना हमें नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है, इसके पीछे कुछ और भी असमंजस है, कुछ अगर मगर है जो हमें बजट के खर्च के आंकड़ों से निकलकर सामने दिखाई देते हैं। सर, देरी की वजह क्या मानी जाए? क्या भारी खर्चा ही इसकी एक बड़ी वजह थी? हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इस बजट में राजकोषीय घाटे को 4.4% पर रखने की बात कही, खर्च में नियंत्रण किया, कैपेक्स कम किया जिसका बाजार को पर खराब असर पड़ा। आप ध्यान से देखें कि वेतन आयोग के लिए सरकार को फंड्स की कितनी जरूरत होती है, पिछले वेतन आयोग के नतीजे के तौर पर देखें, और शायद एक घोषणा कर तो दी गई पर बजट में उसकी व्यवस्था इस बार नहीं थी। और घटते रेवेन्यू के बीच, 1 लाख करोड़ की टैक्स रियायतों के बीच शायद सरकार फिलहाल अभी वेतन आयोग पर खर्च को लेकर थोड़ी आशंकित और सशंकित है। पांचवें, छठे और 7वें वेतन आयोग के खर्च के आंकड़े को अगर आप देखें तो 17,000 करोड़, 18,000 करोड़ और 1.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बजट पर आया था। अब 1.2 लाख करोड़ के खर्च की 8वें वेतन आयोग में की तरफ अगर हम जाएं और जिस तरीके की वेतन बढ़ोतरी की संभावना हमें दिखाई दे रही है आने वाले समय में, उसे देखते हुए शायद सरकार इतनी जल्दी बजट बनाने से पहले तक इस बात का हिसाब नहीं लगा पाई कि उसे अंततः कितने खर्च की व्यवस्था करनी है। एक जो प्रोजेक्टेड सैलरी हाइक का आंकड़ा आपके सामने दिखाई दे रहा है पे लेवल पर, करंट बेसिक पे जो 7वें वेतन आयोग के आधार पर है और 8वें वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी होगी, वो आंकड़ा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि सबसे निचले लेवल पर 18,000 रुपये से कर लगभग 51,000 रुपये तक की सैलरी बढ़ेगी और 33,000 रुपये की इंक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज इतनी ही रहती है जिसका प्रोजेक्शन किया जा रहा है जिस फैक्टर कास्ट पे, अगर ये उतना ही रहता है तो खर्च का आकलन सरकार के लिए काफ़ी बड़ा हो सकता है और इसलिए शायद ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल सरकार अभी नए पे स्ट्रक्चर पर बजट की व्यवस्था करने के बाद ही इस पर कोई फैसला लेगी। हालांकि वेतन आयोग की अधिसूचना या वेतन आयोग की घोषणा हो गई है, कमीशन कमेटी, उसके चेयरमैन और उसके सदस्यों की अभी नियुक्ति नहीं की गई। 8वें वेतन आयोग की दृष्टि से शुभम, अगला जो इस साल का बजट काफ़ी कीमती है। अगर इस साल के बजट में जीएसटी का कलेक्शन बेहतर नहीं हुआ, टैक्स के कलेक्शन में कमी आई, तो सरकार के हाथ बंध सकते हैं आने वाले समय में तनख्वाहों को 8वें वेतन आयोग में ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में अपेक्षाओं से कम बढ़ोतरी मिली थी। एक और आंकड़ा में यहाँ महत्वपूर्ण है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा से ठीक पहले वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी के आंकड़े थे वो देखिए आप, 5 वेतन आयोग में 20 से 40% थी, फिर छठे में 40% थी, 7वें में कम हो गई थी उससे।
जो आंकड़ा में बजट से मिला उस हिसाब से सरकार का जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है पेंशन और सैलरीज पर, उसमें 2024-25 में केवल 3% की बढ़ोतरी हुई है। आपको याद पता होगा कि सरकार ने पिछले 3-4 सालों से नई भर्तियों पर कंप्लीटली फ्रीज कर रखा है। पेंशन के खर्च को संतुलित करने की कोशिश की गई है। नई पेंशन प्रणाली के तौर पर पुरानी पेंशन प्रणाली को रोककर नई पेंशन प्रणाली में लाया गया है। इस हिसाब से अगर आप देखें और सरकार के एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर की स्कैनिंग करें, उसे उसकी पड़ताल करने की कोशिश करें और सरकार के राजस्व की रोशनी में उस खर्च को देखें, तो ऐसा लगता है कि फंड्स की तैयारी से पहले तक सरकार वेतन आयोग पर खुलकर आगे कुछ नहीं कहेगी या कदम नहीं बढ़ाएगी, और इसलिए शायद 8वें वेतन आयोग का इंतजार अपेक्षा से कुछ ज़्यादा लंबा हो सकता है।